जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं परसों 12 तारीख को मैंने एक वीडियो डाला था, वो शुक्र का यदि लग्न में यदि हो तो उसका क्या फल मिलता है उसके बारे में। आज मैं उसके आगे के आपको बताऊंगा। वो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए शुक्र यदि दूसरे भाव में हो, दूसरा भाव है ना धन भाव उसे कहा जाता है। धन भाव में यदि मान लो कि उसकी खुद की राशि वृषभ या तुला राशि में यदि हो तो वो उसको किसी भी हालत में उसको सुखी और संपन्न बनाता है। यदि मान लीजिए कि उसमें शुक्र यदि उसकी उच्च राशि मीन राशि में होगा तो उसको इतना मतलब कि विपुल धन उसको प्राप्त होगा कि वो अपने ज़िंदगी के सारे सुख को खुद नहीं सोच सकता, इतना सुख उसको मिलेगा। मतलब कि सारा वैभव, मान लीजिए कि कुबेर, जैसे मान लो उसको कुबेर का खजाना मिल गया हो। इसी प्रकार यदि वहाँ मान लो उसकी नीच राशि होगी, जो कि मतलब कि कन्या राशि में हो, शुक्र नीच का हो जाता है तो थोड़ा उसमें कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसको धन जरूर मिलेगा। इसी प्रकार यदि तीसरे भाव में पराक्रम स्थान में शुक्र होगा तो भी अच्छा लाभ मिलेगा। चौथा भाव जो सुख और माता और वाहन का स्थान होता है, यदि उसमें भी शुक्र होगा तो भी उसको विपुल सुख मिलेगा। और उसमें मातृ पक्ष जैसे ननियाल पक्ष से वगैरह भी उसको संपत्ति मिल सकती है। पंचम स्थान में होगा तो पंचम स्थान में जैसे संतान का भाव होता है तो संतान की मतलब कि भाग्य के कारण उसका मतलब कि उसको धन मिलता रहेगा। संतान की मतलब कि संतान ऐसी संतान उसके परिवार में पैदा होगी जो जन्म लेते ही मतलब कि उसका भाग्योदय करवा देगा। इसी प्रकार छठे भाव में यदि शुक्र है तो छठा भाव क्या है दोस्तों कि रोग शत्रु का भाव माना जाता है। तो छठे भाव में यदि स्वतंत्र रूप से होगा तो उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ शुक्र थोड़ा कमज़ोर हो जाने से, जैसे उसको शुक्र दोष की बीमारी है, शुक्राणुओं की कमी है या किसी तरह के गुप्त रोग वगैरह उसमें हो सकते हैं। यदि इसके साथ में और भी कोई पाप ग्रह जैसे जुड़ गया, मान लो कि राहु है, शनि है, मंगल है, यदि छठे घर में हो गया तो वो व्यक्ति मतलब कि अति कामुक भी हो सकता है। यहाँ तक कि बलात्कारी किस्म के जो लोग होते हैं ना, उनमें ऐसे योग बनते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो छठे भाव में मतलब हमेशा शत्रु नहीं, शुक्र हमेशा मतलब कि थोड़ा कम लाभ दे पाता है, उल्टा वो विपरीत योग बनाता है। इसी प्रकार यदि सातवें भाव में है तो सातवें भाव में शुक्र यदि है तो सातवें भाव में शुक्र क्या स्त्रियों के प्रति बहुत ही ज़्यादा अनुराग रखता है। ऐसा व्यक्ति स्त्रियों मतलब कि एक से ज़्यादा स्त्रियों के साथ अपने संबंध बनाए रखता है। और इसी प्रकार यदि मतलब कई बार अपने घर में गृह कलेश भी करवाता है। वैसे स्त्री की ओर से मतलब उसको ससुराल हमेशा धनाढ़ी मिलता है, ससुराल पक्ष से उसको बहुत धन की आय होती है। अभी रहा आठवें भाव में, आठवां भाव वैसे रोग और मृत्यु का घर माना जाता है। और यदि आठवें भाव में यदि है वो शुक्र तो उसकी सीधी दृष्टि दूसरे भाव में धन भाव में भी होगी। चूँकि मैं आठवां भाव यदि अच्छा नहीं माना जाता है तो आठवें भाव के कारण मतलब क्या होता है कि इंसान इतना फिजूल खर्च हो जाएगा कि वो अपनी जो संचित जो धन होती है, अपने बाप दादों की जो धनराशि होती है, वो भी शौक मौज में उड़ा देता है। तो ये आठवें भाव में शुक्र यदि तो और भी किसी पाप ग्रह के साथ में होगा तो जैसे समझो कि उसने अपने बाप दादों की संचित राशि को भी वो बर्बाद करने में लगा रहता है। और इसके बाद में यदि नवे घर में जाए तो नवा भाव वैसे भाग्य भाव माना जाता है। भाग्य भाव में शुक्र हमेशा अच्छा लाभ देता है क्या, तो मतलब कि इंसान अपनी मेहनत से बहुत कुछ मतलब कि अपनी ज़िंदगी में धन कमाता रहता है। अब रहा मतलब कि दसवां भाव ऐसे पिता और कर्म का स्थान है। यदि वहाँ शुक्र होता है तो पिता से भी उसको वारसागत मतलब कि उसकी पैतृक संपत्ति उसको हमेशा प्राप्त होती है और पिता के कारण भी उसको बहुत सारा धन मिलता है। पिता का हमेशा धन के मामले में उसको सहयोग मिलता रहता है। अब रही मतलब कि और अपने कर्म से भी मतलब वो बहुत कुछ पैसा जोड़ता रहता है। अब रहा 11वां भाव भी हमेशा मतलब कि आय का भाव माना जाता है, जो कि मतलब कि इनकम ऑफ सोर्स का स्थान है। तो यहाँ भी इंसान अपने स्व पराक्रम से बहुत कुछ धन कमा लेता है। अब रहा 12वां भाव, 12 मतलब 12वां स्थान में शुक्र अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ भी मतलब कि शुक्र इंसान को अति खर्चीला बनाता है। मतलब कि वो अपना जितना मतलब वो कहते हैं ना कि आमदनी अठनी और खर्चा रुपया, तो शुक्र यदि 12वें भाव में है तो इंसान अपनी औकात से ज़्यादा खर्चीला होता है और उस हिसाब से उसका
वो हमेशा ज़िंदगी भर मतलब वो कर्ज में डूबा रहता है। तो इसलिए दोस्तों ये जो मैंने अभी भाव आपको बताए हैं, ये कुल मिलाकर क्या है कि ये अभी मैंने स्वतंत्र रूप से शुक्र के स्थान बताए हैं। यदि इसके साथ में और भी कोई ग्रह की यदि युति प्रतियुति है तो उस हिसाब से उसके फल कम या ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन शुक्र हमेशा किसी भी कुंडली में अच्छा होने से इंसान को सुख और वैभव प्राप्त होता है। और शुक्र यदि दूषित है, कमज़ोर है, 6, 8, 12 भाव में है तो इंसान को कई प्रकार के गुप्त रोग हैं, अपने जैसे सुजाग के रोग हैं या स्त्रियों के प्रति ज़्यादा मतलब निष्ठुर बना देता है। तो ये चीज़ें अपने कुंडली में हमेशा इसका अवलोकन करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अगले वीडियो में और भी कोई नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। और कृपया आप वीडियो देखें और इसमें किसी तरह की कोई कमी हो तो मेरे कमेंट में ज़रूर बोलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। धन्यवाद।